वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे फास्ट एपीआई में करंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे विद पोस्टग्रेस डाटाबेस। ओके, तो मैंने ये फाइल्स बना रखी हैं, ठीक है। करंट डाटाबेस सारी की सारी एमपीटी फाइल्स हैं। और एक फाइल मैं और बना देता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पीवाई। इसका मतलब है कि ये जो हमारी डायरेक्टरी है इसमें पाइथन की फाइल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं डाटाबेस डॉट पी वाई फाइल में। इसमें हम डाटाबेस के रिलेटेड जो कनेक्टिविटी है उसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अ, ये इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। पिप इंस्टॉल फास्ट एपी के सारे जो पैकेजेस हैं ये लगा लो साथ में, ठीक है। इंपोर्टेड जो पैकेजेस हैं वो उसके साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, और साथ में सिक्वल एल्केमी और डाटाबेसेस, ठीक है। ये आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसको इंस्टॉल ऑलरेडी करके रख लिया हुआ है। तो उसके बाद हम सिक्वल एल्केमी इंपोर्ट क्रिएट इंजन, ठीक है। और साथ ही साथ में हम फ्रॉम सिक्वल एल्केमी डॉट ई एक्स टी डॉट डेक्लेरेटिव, ठीक है। इसमें से हम इसको डेक्लेरेटिव बेस को इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमें एक और चाहिए होगा सेशन मेकर, वो भी हमें सिक्वल एल्केमी से ही मिलेगा। सिक्वल एल्केमी डॉट ओ आर एम डॉट सेशन मेकर, ओके। उसके बाद हम अपना डाटाबेस का जो है वो बना लेते हैं, डाटाबेस यूआरएल, ओके। तो इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा पोस्टग्रेस सिक्वल। अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, अगर आप हमने अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आप फास्ट की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओगे, तो आप जाओगे ट्यूटोरियल यूजर में। यहाँ पे आप जाओगे सीधे सिक्वल रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इन्होंने इनिशियल स्टेप बताए हुए हैं क्या करना है, ठीक है। ये आप बना लो एक। उसके बाद आपको ये इंस्टॉल कर लेना। देन मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने बता ये सिक्वल एल्केमी के साथ, ये सिक्वल के साथ किया हुआ है, लेकिन वो करना है किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ पोस्ट ग्रेस का। तो गाइस जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम वो आपसे इसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा लगाने के लिए। तो आप लगा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी। तो कोई भी आप वीडियो फॉलो करके अपना पोस्ट ग्रेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेस एंड उसके साथ चैट डीबी, ठीक है। ये डाटाबेस का नाम है, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा पासवर्ड है, सेम रखा है मैंने, और ये डाटाबेस का नाम। ये रखने के बाद हम आते हैं अपना मॉडल्स डॉट पी वाई कोड में, ठीक है। तो इसमें हम फ्रॉम सिक्वल एल्केमी इंपोर्ट कॉलम और हमें चाहिए इंटीजर, ठीक है। ये तो हम स्ट्रिंग भी रख लेते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे फ्रॉम मॉडल्स डाटाबेस। इसमें हम डेकोरेटिव जो है वो लगाया था, ठीक है। वो इसमें से हम निकाल लेंगे डेकोरेटिव बेस। अगर हमने इधर लगाया होगा, ये रहा, और ये इसमें से इंपोर्ट कर लिया हमने। क्लास बना लेते हैं एक यूजर की, ठीक है। तो जिसका हमने डाटा क्रिएट अपडेट डिलीट रीड करना है, उसके लिए हमने एक मॉडल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बेस रख लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टेबल नेम
इक्वल टू यूजर्स आईडी इक्वल टू कॉलम, उसके अंदर हम रखेंगे इंटीजर। ठीक है, और ये हमारी रहेगी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की को हम रखेंगे ट्रू, और इंडेक्स भी इसका रखेंगे ट्रू। ओके, उसके बाद इसमें हम दो तीन फील्ड ही रखेंगे, नेम और ईमेल ही रखेंगे। हमें तो मेन मोटिव हमारा पोस्टग्रेस के साथ हम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम रखेंगे नेम को स्ट्रिंग में और इंडेक्स ट्रू। देन हम रखेंगे ईमेल, इसमें भी हम स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम कॉपी, प्लस इसको हम रखेंगे ईमेल को यूनिक इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मॉडल। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपना मेन डॉट पी वाई में। तो सबसे पहले हम फास्ट एपी को इनिशियलाइज कर देते हैं। इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है, ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपी को हमने कर दिया इनिशियलाइज। देन उसके बाद हम जो है अपना वो लाइन लिखेंगे जो डाटाबेस में टेबल्स को माइग्रेट कर देता है। ठीक है, मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल, इसके अंदर हम डालेंगे फाइंड। इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले बेस को। इसके अंदर है बेस हमारा डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस कोड बेस, प्लस हम करेंगे डाटाबेस में से इंजन को। ठीक है, इंजन हम डालेंगे इधर, इसमें हमने बेस को करना है बस, ये बेस। ठीक है, यहाँ आ गया, ये वाला इंजन हम डालेंगे इधर। ये अब इसको जैसे हमने जो अगर हम यहाँ आए तो इसके अंदर हमने बेस लिखा है ना, तो इसको जूजन के अंदर हमने बेस डाल दिया इस टेबल के अंदर, तो इसको ये मिल जाएगा टेबल। और ये क्या करेगा इसको, और टेबल में एक टेबल क्रिएट कर देगा डाटाबेस में। ठीक है, और अभी तक हमने डाटाबेस ये वाला डाटाबेस बनाया भी नहीं है हमने, चैट डीबी। तो देखते हैं इसका एरर आएगा, हम इसको क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम इसको कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कमांड चला के। ठीक है, रीलोड करते हैं, तो ये रीलोड हो चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो चेक सेम थ्रेड। तो इस लाइन को अगर ना भी हम लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम फिलहाल के लिए। अब चेक करते हैं। हम्म, अब ये देखो चैट जीपीटी, ठीक है, अननोन होस्ट, इसको मिला नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, ओके ओके ओके, ये हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे हमने जो होस्ट है उसको तो हम डिफाइन किए ही नहीं। तो हमारा जो होस्ट रहता है इधर आता है। ठीक है, तो हमारा होगा लोकल होस्ट पे। अभी हम एरर चेक करते हैं, तो ये अननोन होस्ट बता रहा था, अभी ये देगा दूसरा एरर। वेट ए सेकेंड, पोस्टग्रेस सिक्वल पोस्टग्रेस, ओके, या वन एस आएगा क्योंकि वो यूजर ने पासवर्ड रखा है वो वन एस ही लगाया हुआ है मैंने दोनों में। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। तो अभी हमारा सही एरर आ रहा है, चैट डीबी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
अब हम इस एरर को जो है वो सोल्व करते हैं। तो जो मेरा डाटाबेस है, मैंने इसको ओपन कर लिया था पहले ही, पीजी एडमिन को। यहाँ पे हम चैट डीबी यही नेम रखा है हमने, इसको कर लेते हैं क्रिएट। जैसे ही हमने इसको किया क्रिएट, उसके बाद हम एक बार इधर सर्वर को चला के देखते हैं। हमें इसको एक बार रीलोड करना होगा। चैट डीबी, यहाँ पे हमने लिखा चैट डीबी, यहाँ पे भी चैट डीबी। ये तो हम इसको एक बार फिर से रीलोड करते हैं। आई होप इस टाइम जो एरर है हमारा सॉल्व हो चुका होगा। यस। तो अभी हमारा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है। ठीक है। अभी हमने कोई एपीआई बनाई नहीं, एक स्कीमा जो है वो बना लेते हैं हम। तो स्कीमा हम एक ही बनाते हैं इसका, क्रिएट और अपडेट के लिए दोनों के लिए वही हम यूज करेंगे। प्रोपेडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है। क्लास जो क्रिएट, उसके अंदर आएगा बेस मॉडल, देन नेम, इसका हम रखेंगे स्ट्रिंग, ईमेल का भी हम स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, मेन डो अब हम जाते हैं अपना मेन डॉट वी1 में, फर्स्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पहली एपीआई होगी, सबसे पहले हम जो गेट डीबी फंक्शन बना लेते हैं। गेट डीबी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेशन लोकर को रखेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वो तो हमारा, हम इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें सेशन लोकर चाहिए, सेशन लोकर तो हमें मिल जाएगा। ओके। तो सेशन लोकल जो है वो आ कहाँ से रहा है, यहाँ से डाटाबेस में से। ठीक है, आप देख सकते हो इधर सेशन लोकल में डिफाइन हुआ। ट्राई करो। ये जो फर्स्ट एपी है उन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप देखोगे तो। फाइनली में हम क्या करते हैं, डीबी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम क्रिएट के लिए बना लेते हैं जो ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे हम यूजर लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं क्रिएट। ओके। यूजर क्रिएट लिखने के बाद असिंक फंक्शन लिखेंगे, क्रिएट यूजर। ठीक है, एपीआई। तो यूजर के अंदर हम लिखेंगे बेस मॉडल अपना, होम स्कीमाज, इंपोर्ट यूजर क्रिएट। तो यूजर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो डीबी को इधर लिख लेते हैं। डीबी में हम सेशन इक्वल टू, डिपेंड किस पे करेगा जी, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक तो हमने लेना है डिपेंड, इसमें से मिल जाएगा। और दूसरा हमें सेशन जो मिलेगा वो सिक्वल एल्केमी से मिलेगा। सिक्वल सिक्वल एल्केमी डॉट ORM इंपोर्ट सेशन। ठीक है। डिपेंड्स किस पे करेगा, जो हमने फंक्शन बनाया ये वाला, इसको डाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। रिटर्न के हम करेंगे इसमें जो फंक्शन बनाएंगे एक। ठीक है। इसमें बनाएंगे हम अपने करंट डॉट पी वाई में होम सिक्वल एल्केमी डॉट ORM इंपोर्ट हम करेंगे सेशन को। ओके।
मैं बताता हूँ ये इंपोर्ट किया गया हुआ है। एक हमें चाहिए जूजर मॉडल, इंपोर्ट जूजर, और स्कीमा भी इंपोर्ट कर लेते हैं। स्कीमाज इंपोर्ट स्टार। क्रिएट यूजर के लिए फंक्शन बनाते हैं हम, क्रिएट यूजर। ये टू आर्गुमेंट लेगा, एक इसको डीपी चाहिए होगा, ठीक है, जो कमिट करेगा हमारे एंट्री को, सेशन। दूसरा यूजर जो अपना स्कीमा बनाया, ठीक है, क्योंकि हम जो सर्वर पे सर्वर पे जाएंगे तो डाटा जो लिखेंगे, तो यूजर ग्रेड में जो टू फील्ड्स हैं उनका डाटा लिखेंगे। तो डीबी यूजर में हम क्या करेंगे, यूजर जो हमारी क्लास है इसमें एक हमारा है नेम, नेम है एक, नेम हम निकाल लेंगे यूजर में से, या जो हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम प्लस एक हमारा है ईमेल, तो यूजर डॉट ईमेल से, ठीक है। या हम इसकी बात कर रहे हैं इस चीज की, इस ये नेम निकाल लिया और ईमेल निकाल लिया। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो हम ये जो डीबी है हमारा, डीबी ये वाला, डीबी डॉट ऐड करेंगे क्या, डीबी यूजर, डीबी यूजर को कर दिया ऐड, प्लस डीबी, डीबी डॉट हम करेंगे कमिट, ठीक है। रिफ्रेश करना तो आप कर सकते हो, साथ साथ में जो है वो एंट्री बिना रिफ्रेश किए आपको डीबी को उसमें एंट्री दिख जाए तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। और रिटर्न क्या कर देंगे हम, डीबी यूजर। ये हमारा हो गया फंक्शन तैयार। अब हम आते हैं मेन डॉट पी वाई में, तो रिटर्न कर देंगे इस वाले फंक्शन को, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। होम करंट है ना, करंट इंपोर्ट स्टार कर लो, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टू पैरामीटर ले रहा है, कौन कौन से, एक डीबी ले रहा है, एक यूजर ले रहा है, तो इसको हम एक प्रोवाइड कर देते हैं डीबी प्लस यूजर, ओके। तो दोनों चीज इसको हमने प्रोवाइड कर दी। अब ये हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है जहाँ फिर सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी हमको इधर एक देखने को एपीआई मिल जाएगी। तो वेट ए फ्यू सेकेंड्स, या अभी हमको यूजर ग्रेड की एपीआई जो हमने बनाई थी वो मिल गई। ट्राई इट आउट करेंगे तो हमको इधर स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें इधर ये देखने को मिलना चाहिए था क्रिएट यूजर जो हमने बनाया, नेम ईमेल यूजर क्रिएट। कोई तो गड़बड़ हुई है हमसे जिसकी वजह से जो हमें देखने को मिल नहीं रहा है। एक हमने क्रिएट यूजर का बनाया, उसमें हमने डीबी को पास किया, यूजर को पास किया, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट यूजर में डीबी को ले लिया, इसको ले लिया, देन उसके बाद नेम में हमने ये पास कर दिया और ईमेल में हमने ये पास कर दिया। तो गलती हमारी कहाँ पे हो रही है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। या जो हमने इस पे है ये रूट नहीं लगाया हुआ, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसकी तो गड़बड़ी नहीं की कहीं। वेट ए फ्यू सेकेंड्स। या उसी की गलती थी हमारी। तो अभी हमारा ये आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड डालते हैं हम, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, net@gmail.com। तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यह विदाउट एरर हमारा जो है वो एपी रन हो चुकी है। तो
क्रिएट वाला तो हमारा रन कर रहा है। एक और क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट के नाम से। तो दो रिकॉर्ड हमारे पास अभी आ चुके हैं। अब दोनों रिकॉर्ड्स को जो है हम गेट करने की जो है वो एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो गेट की एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है टाइम कम लगे। यूजर्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। प्लस हम क्या करेंगे, यूजर की आईडी से गेट कराएंगे, ठीक है। यूजर आईडी डाल दी हमने। उसके बाद हमने इधर एक डालनी पड़ेगी हमें यूजर आईडी, ठीक है। इधर हमने तो इंट रखना पड़ेगा, बाकी का हमारा सेम रहेगा। इक्वल टू यूजर आईडी को पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, रीड यूजर कर देते हैं ना, रीड यूजर। अब ये हम फंक्शन को रीड कर लेते हैं रीड यूजर। तो हम आते हैं अपने क्रेड में, डेफ रीड यूजर। इसमें हम पास करेंगे डी सेशन, प्लस हम क्या करेंगे यूजर आईडी, ठीक है। और इसमें यूजर आईडी जो हमारी इंट थी, रिटर्न हम सीधे कर देंगे क्यूरी। क्यूरी की हमारी क्या होगी, डीबी डॉट क्यूरी। मॉडल कौन सा रहेगा हमारा, यूजर मॉडल रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे कॉलन लगाने थे। और यूजर के बाद हम फिल्टर करेंगे इसके साथ, यूजर आईडी के साथ। यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है, डॉट फर्स्ट। ये यूजर आईडी है मॉडल की, और ये यूजर आईडी जो हम डाल रहे हैं, अगर मैच कर रही है कोई डाटाबेस में से तो उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये उसको इसने कर दिया रिटर्न। तो डायरेक्टली रिटर्न नहीं कराना हमने, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगी। एम्पटी उसके लिए हम एरर, एक एरर रखेंगे, एक्सेप्शन राइज करेंगे। तो वो एक्सेप्शन का भी हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा कैसे हम एचटीटीपी एक्सेप्शन को इसमें लगाते हैं। तो इफ अगर इज नन है, अगर नन आया तो हम राइज कर देंगे एचटीटीपी एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट कर देते हैं। आई थिंक यहीं से मिल जाएगी, यस। तो एचटीटीपी एक्सेप्शन सबसे पहले स्टेटस कोड रहेगा हमारा 404, ठीक है, यही आता है। अगर नहीं मिले तो डिटेल्स में हम डालेंगे यूजर नोट फाउंड, अगर आईडी इसकी मैच नहीं की तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे टीपी यूजर को, ओके। तो इतना सा काम था हमारा, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो हमारा फिलहाल कोई एरर भी नहीं है। तो हमने दो यूजर क्रिएट करते थे जैसा कि आपको पता है। फर्स्ट आईडी में हम, पहला आ गया माइंड ब्लोइंग, दूसरे पे आ गया, दूसरे पे हमारा एडमिन यूजर आईडी 2। ये आईडी हम 2 डाल रहे हैं, वन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, वेट ए सेकंड, ओके। नंबर एक तो हमने जो फंक्शन को है वो उसका नाम भी चेंज नहीं किया। इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं रीड, रीड यूजर एपीआई, ठीक है। अभी हम दोबारा एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं।
रीड यूजर एपीआई। हम्म। अब सही है। अब देखते हैं। टू डालते हैं। टेस्ट वाला आना चाहिए यूजर। यूजर अभी भी नहीं आ रहा। पोस्ट ओके। यहाँ पे हमारा आना था गेट का। जैसा कि आपको पता है कि गेट करने के लिए हम पोस्ट मेथड जो हमारा गेट होना चाहिए, इसको एक बार कर देते हैं रिफ्रेश। टू के साथ हमारा आ गया यूजर वन। आई थिंक हमने ज्यादा थ्री देखते हैं करके। हर एक के साथ ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा। कुछ तो गड़बड़ा है। यूजर आईडी। यूजर आईडी इंट हमने आ गई हमारी। हम्म। सबसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा आ गया यूजर आईडी इधर आ गई। उसके बाद इधर हमारा आ गया यूजर आईडी इंट। ये आ गया। इसमें हमने एक डीबी डाला और सेकंड हमने यूजर आईडी डाला। और यूजर आईडी जो है हमारा रीड यूजर यूजर आईडी इंट किया। ओके ओके ओके। यूजर डॉट आईडी आना था हमारा। ठीक है। मॉडल में से यूजर डॉट आईडी के साथ हमने ये मैच करवाना था। वो हम गलत करवा रहे थे। आई थिंक वह अब हमारा सही चलेगा। यूजर नॉट फाउंड आ गया क्योंकि तीसरा हमारा कोई यूजर था ही नहीं। अगर हम यहाँ पे टू डालेंगे तो हमारा टेस्ट वाला आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम वन डालेंगे तो हमारा माइंड ब्लोइंग वाला यूजर है वो आ जाएगा। तो छोटी सी मिस्टेक थी हमारी, हमने यूजर डॉट आईडी के साथ इसको करना था मैच। जो कि हम इधर वन ही डाल रहे थे और वन वन उसको मिल रही थी। तो वही गेट करके दिखा रहा था बार बार। अब हम फटाफट अपडेट की भी बना लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, फिलहाल के लिए टाइम कम लगे। यूजर अपडेट। यहाँ पे अपडेट यूजर एपीआई को करता हूँ मैं। तो यहाँ भी मैं डीबी यूजर इक्वल टू अपडेट यूजर का एक बना लेंगे। ठीक है। इसमें हम पास करेंगे टू पैरामीटर, डीबी और यूजर यूजर आईडी। यहाँ पे हम सेम रखेंगे यूजर आईडी। वो चीजें सारी रहेंगी सेम। फंक्शन बना लेते हैं एक अपडेट का। इसमें जो हमारे पैरामीटर है जैसे मैंने ऊपर लगाया है वैसे ही नीचे लगेंगे। एक डीबी हमारा रहेगा। ठीक है। और वेट ए सेकंड। डीबी रहेगा रहेगा साथ में यूजर आईडी प्लस न्यू डाटा जो हम भेजेंगे। यूजर आईडी। हाँ, यूजर आईडी नहीं यूजर। ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू डाटा जो हम उधर से भेजेंगे। तो थ्री आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। इधर से भी थ्री आर्ग्यूमेंट्स वो हमें भेजने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूरी लगाएंगे। यूजर निकालेंगे उसमें से और फिल्टर क्या करेंगे, यूजर डॉट आई डी इक्वल टू यूजर आई डी। ठीक है, पहले वाली गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और उसके बाद डीबी यूजर
डीबी यूजर डॉट नेम में हम डाल देंगे यूजर डॉट नेम। डीबी यूजर डॉट ईमेल में हम डाल देंगे यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, इस जो न्यू डाटा अब उसको अपडेट कर रहे हैं हम। पहले वाले नेम में अभी जो नेम डाल रहे हैं उसको अपडेट कर देंगे। बाकी का प्रोसेस जो है वो इधर का सेम रहेगा। ठीक है, तो हम कमिट कर देंगे न्यू चेंजेस को। तो ये हमारा हो गया। इधर इधर आते हैं अभी हम। तो ये 3 पैरामीटर्स ले रहा था जी, अपडेट यूजर है जो। तो हम वो तो हमने एक मॉडल ले लिया, आई थिंक 2 पैरामीटर्स ही लेगा जी। जो इसमें हमने वेट ए सेकेंड, अपडेट यूजर। तो अपडेट यूजर है जो, उसमें हमने एक ले लिया यूजर। ठीक है, ये वाला। तो अभी हम मेन फंक्शन में आते हैं अपने। एपीआई को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक ये आ रहा है, एक हमने यूजर आईडी ली, प्लस तीसरा आर्गुमेंट लेंगे हम यूजर, और उसको ऊपर भी डिफाइन कर देते हैं। ऊपर भी हमने डिफाइन नहीं किया। यूजर में यूजर क्रिएट। ठीक है, तो अभी हमारा जो है सही हो गया पूरा। तो इसमें भी पहले वाली कंडीशन आ जाएगी हमारी, ये वाली। नहीं मिला तो यूजर नॉट फाउंड, अदरवाइज इसको वो कर दो। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा था, जैसे कि आपको पता है, नंबर 2 हमारा टेस्ट वाला है। अब यूजर देख सकते हो। ठीक है, इसका नाम है टेस्ट। इसको हम करेंगे चेंज। फिर हमें पता लगेगा ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। नंबर 2। ठीक है, स्ट्रिंग इसका नाम रख देते हैं। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अभी हम देखते हैं उसको चेंज हुआ है या नहीं हुआ। इसको करते हैं गेट एग्जीक्यूट। तो आप ये देख सकते हो इसका चेंज हो गया। ठीक है, ID 2 ही रही, डाटा चेंज हो गया। तो मतलब हमारा ये भी जो है वो वर्क अच्छे से वर्क कर रहा है। करते हैं हमारी लास्ट एक ही डिलीट की जो है, तो वो भी सेम ही बनेगी। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसका नाम डिलीट यूजर, यूजर डिलीट, यहाँ भी डिलीट यूजर। ठीक है, पैरामीटर जो है वो इसको ये तो नहीं पास करना पड़ेगा अभी इसमें। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और ये इसका फंक्शन है जो, ये कौन से पैरामीटर ले रहा है ये। एक लेगा ये डीबी, दूसरा आईडी ओनली, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए। और हम इसमें लास्ट का जो है अपना लगा देते हैं। तो ये तो हमें चाहिए। ठीक है, फाइंड करेगा जी ये वाला यूजर। अगर इसको ये यूजर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता, इफ नॉट डीबी यूजर। फिलहाल मैं मैं इसको बता देता हूँ मैंने ये चीज़ लगाई क्यों है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को भी इसमें करना पड़ेगा। फ्रॉम फास्ट एपीआई और HTTP एक्सेप्शन। तो हम इधर से उठा लेते हैं पूरा। ये चीज आएगी हमारी इधर। मैं इसका यूज करके भी बताता हूँ आपको। ठीक है, बाकी का हमारा रहेगा सेम।
तो रिफ्रेश करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिलीट करना पड़ेगा। db डॉट डिलीट, ठीक है, किसको करना डिलीट? जे वाले यूजर को, db यूजर। और हमारा हो गया। मान लो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। हमारा एरर है कोई? आई थिंक कोई इशू नहीं है हमारा। तो हो गया हमारा। वो जो मैंने कमेंट किया अभी, वो मैंने इसलिए किया, मान लो मैं इधर 100 लिखता हूँ तो उसको कोई आईडी मिलेगी नहीं, तो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने एरर को हैंडल तो किया नहीं हुआ है ना। अब मैं ये डाल देता हूँ कि अगर आईडी नहीं मिली तो आप ये एरर शो कर दो, तो सिंपली एरर ये वाला शो कर देगा इधर, ठीक है, यूजर नोट फाउंड। और अगर यूजर मिल गया, दूसरे नंबर वाला टेस्ट टेस्ट था ना हमारा, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गया। और दो नंबर जो है हमारा, नहीं इसमें ही नहीं मिलेगा, आप इधर भी देख सकते हो यूजर नोट फाउंड। और आप यहाँ पे भी गेट करा के देख सकते हो, दो नंबर जो आईडी है वो डाटाबेस में होगी ही नहीं, ठीक है, यूजर नोट फाउंड। बाकी सब कुछ आएगा, वन देखोगे तो आ गया, ठीक है, माइंड ब्लोइंग। तो हमने इसका क्रेड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिया है। तो गाइज मैंने अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। A to Z मैंने स्क्रैच से कोड किया है। तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतना ही चाहिए मुझे आपकी तरफ से। और कमेंट में आप बोल सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा, या फिर आप कोई एक्सटर्नल टॉपिक चाहते हो, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो मुझे, तो मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।